मेरे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10 का जो संस्कृत है मैं उसे आप लोगों को बताऊंगा। और मेरे विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, आप लोग एक बात पहले आप दिमाग में रखिए कि मैं आप लोगों को जो भी संस्कृत का जो बुक है मैं उसे आप लोगों को जो मैं बताता हूँ तो मैं उसका सारांश आप लोगों को माने कि एकदम बता दूंगा। क्या आप लोगों को यह क्या फायदा होगा कि आप लोग जब इसे याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा, किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। क्योंकि विद्यार्थियों, आप लोग जानते हैं कि एग्जाम में जो संस्कृत है तो संस्कृत का समरी लिखने के लिए आता है, हिंदी में आता है। आपको 16 क्वेश्चन दिया रहता है, 16 क्वेश्चन में से आपको 8 क्वेश्चन बनाना होता है, तो उसमें सिर्फ हिंदी में आपको उत्तर देना पड़ता है। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को अगर जितना पाठ है संस्कृत का क्लास 10 का, मैं सभी पाठों का जो हिंदी है उसे समझा दूं, उसका समरी बता दूं कि आप लोग हिंदी की तरह उसे याद कर लीजिएगा। जब उसे याद कर लीजिएगा तो हमको एग्जाम में हमको तो वही की आवश्यकता है, समरी की आवश्यकता है। जब आप लोगों को जब समरी जब याद हो जाएगा तो आप लोग इस पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आप लोग एग्जाम में आराम से सोल्व बना सकते हैं, उसे लिख सकते हैं, किसी पर कोई दिक्कत नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को जितना मैं संस्कृत है, टोटल संस्कृत का क्या है बाबू कि हम उसका कहानी उसका जो संस्कृत में लिखा रहेगा तो उसका टोटल हिंदी बनाकर, ठीक है, आप लोगों को बता दूंगा, समझा दूंगा और आप लोग उसे याद कर लीजिएगा। ताकि जब आप लोग को यह फायदा रहेगा, यह उससे आप लोग को लाभ होगा कि आप लोग को उतना उस पर दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उतना जोर बल नहीं देना पड़ेगा। क्योंकि सिर्फ आप पाठ वाइज याद कर लीजिएगा तो आप लोगों को जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आप लोग टोटल बना लीजिएगा, ठीक है बाबू। इसीलिए मैं आप लोगों को सिर्फ उसका समरी बताऊंगा, सारांश बताऊंगा। और जब मैं अनुवाद शुरू करूंगा आप लोगों को बताने तो मैं अनुवाद आप लोगों को अलग से बताऊंगा और किताब अलग से, व्याकरण अलग से और कुछ बुक अलग से। तो मैं जितनी सब कहानी आप लोगों को बता रहा हूँ, देखिए मैं संस्कृत में 2-3 कहानी मैंने आप लोगों को बता दिया, सारांश ग्रुप में मैंने कुछ आप लोगों को बता दिया और आप लोग उससे याद कर लीजिए। और याद कर लीजिएगा तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। क्योंकि एग्जाम में हिंदी में आता है लिखने के लिए, तो आप लोग को हिंदी जब मालूम रहेगा तो आप लोग उससे अच्छी तरह से लिख सकते हैं बाबू, बना सकते हैं। आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है, ये मैं आशा करता हूँ। इसीलिए आप लोग उस हिंदी को जो संस्कृत है तो संस्कृत को मैं हिंदी बना दूंगा और आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक है बाबू। जो मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ वो क्लास 10, ठीक है बाबू, क्लास 10। आप लोग जानते हैं हम लोग क्या पढ़ेंगे, संस्कृत पढ़ेंगे। क्या है बाबू, संस्कृत, ठीक है। तो हम संस्कृत में किसके बारे में पढ़ेंगे, तो बाबू हम संस्कृत में स्वामी दयानंद, देखो बाबू, स्वामी दयानंद, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे जो क्लास 10 का संस्कृत, किसके बारे में पढ़ेंगे बाबू, स्वामी दयानंद के बारे में पढ़ेंगे। मैं आप लोगों को स्वामी दयानंद जी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है बाबू, कि स्वामी दयानंद कौन थे और उन्होंने किस प्रकार से अपने देशवासियों को शिक्षा दिया, ठीक है विद्यार्थियों। अगर मेरे विद्यार्थियों आप लोग जहां पर नहीं समझ में आता है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों को बताने का पुनः फिर से कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को किसी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर जहां पर भी आप लोगों को थोड़ा सा अगर दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं तुरंत आप लोगों को बताने का कोशिश करूंगा। और आप लोग को भी मैं आशा और विश्वास दिलाता हूं कि मेरे विद्यार्थियों मेरे वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ में आएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, लास्ट तक समझने की कोशिश कीजिए। और देखिए जो बच्चे हैं वो बच्चों घबराए मत,
और मैं संस्कृत और हिंदी का पढ़ाई बंद करूंगा, ठीक है। और मैं सीधा आप लोगों को सिर्फ साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा। क्या करूंगा विद्यार्थियों? साइंस और मैथ पढ़ाऊंगा। और साइंस मैथ एकदम चैप्टर वाइज, पहले जब मैं आपको साइंस पढ़ाऊंगा तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करूंगा, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से शुरू करूंगा, यानी प्रकाश परावर्तन से मैं आप लोग को पढ़ाना शुरू करूंगा। और जो मैथ है, मैथ जहां से मैंने आप लोगों को पढ़ाकर छोड़ दिया है, मैं वहां से फिर से आप लोगों को स्टार्ट करूंगा, ताकि एकदम बेहतर टॉपिक। देखिए मैथ में मैं 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया है, मैथमेटिक्स फॉर रेशन पार्ट 1 पार्ट 2 ये खत्म हो गया है। मैं आपको अब दूसरा चैप्टर शुरू करूंगा, इसीलिए आप लोग एकदम तड़ातड़ दे देना, एकदम धड़ाधड़ हमारे यूट्यूब पर एकदम जो व्हाट्सएप नंबर है उससे एकदम जुड़ जाइए, तभी तो आप लोग एकदम पढ़ाई का आनंद लीजिएगा। तो फिर पिछुआ जाइएगा तो पिछुआ जाइएगा, इसीलिए एकदम निफिक्र होकर एकदम मेरे व्हाट्सएप पर लग जाइए और मेरे यूट्यूब के माध्यम से आप लोग पढ़ाई को घर पर पढ़िए, ठीक है विद्यार्थियों। मैं आज आप लोगों को क्लास 10 का संस्कृत पढ़ाने जा रहा हूँ, समरी बताने जा रहा हूँ स्वामी दयानंद जी के बारे में, ठीक है विद्यार्थियों। आप लोग ध्यान सुनिए, मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। और आप लोग लाइक नहीं करते हैं जी, कमेंट नहीं करते हैं जी, क्यों नहीं करते हैं बताइए। अगर जो बच्चे अगर कमेंट नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे, तो हमें क्या पता चलेगा कि हमारे बच्चे पढ़ते हैं नहीं लिखते हैं, सब मेरा मेहनत विफल हो जाएगा। बताइए, मैं आप लोगों के लिए, अपने बच्चों के लिए दिन भर 11 बजे से मैं 5 बजे तक कुल वीडियो ही बनाता रहता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ विद्यार्थियों, और आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। अब सोचिए कि सर जब हमारे लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो हम कितना मेहनत करें, सोचो बाबू तनी सोचो, ठीक है विद्यार्थियों, ठीक है ऐसा में ना, गुड, बहुत बढ़िया। देखो बाबू, मैं स्वामी दयानंद जी के बारे में बता रहा हूँ, कुछ आप लोग को 10 क्लास में जो संस्कृत में पढ़ना है, मैं उसके बारे में। स्वामी विवेकानंद, स्वामी देखिए विवेकानंद नहीं, स्वामी विवेकानंद और स्वामी देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दयानंद, 2 गए थे। स्वामी दयानंद और स्वामी विवेकानंद ये अलग अलग हैं, ठीक है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं स्वामी दयानंद के बारे में। स्वामी दयानंद भारत के एक महान व्यक्ति थे। कहा जाता है बाबू कि स्वामी दयानंद भारत के एक महान व्यक्ति थे, एक महान व्यक्ति थे। और उन्होंने भारत देश में पूर्ण रूप से आर्य समाज की स्थापना की। आर्य समाज के सुधारक स्वामी दयानंद को कहा जाता है बाबू। आर्य समाज सुधारक किसको कहा जाता है? स्वामी दयानंद को कहा जाता है। क्योंकि जो स्वामी दयानंद जी थे, तो स्वामी दयानंद जी एक महान व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन काल में पूर्ण रूप से शिक्षा ग्रहण कर कर उन्होंने भारत के प्रति, विश्व के कल्याण के लिए, अपने देश के कल्याण के लिए, मनुष्यों के कल्याण के लिए उन्होंने बहुत कुछ शिक्षा दिया और बताया। मेरे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद एक समाज सुधारक थे। उन्होंने बिगड़ी हुई हालात को बना देते थे। जिधर समाज अगर बिगड़ जाती थी, समाज में कोई भावना प्रकट हो जाती थी, तो ही स्वामी दयानंद जी ने वहां पर जाकर उस भावनाओं को उन्होंने पूर्ण रूप से समाप्त कर देते थे। क्योंकि वे समाज सुधारक थे, समाज को सुधारते थे और समाज को उन्होंने एक साथ लेकर चलते थे कि जो स्वामी दयानंद जी थे। मेरे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद जी ने अपने जीवन काल में शिक्षा पर बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने, कहा जाता है कि स्त्री शिक्षा, विधवा विवाह और सब छुआछूत के बारे में उन्होंने पूर्ण रूप से जोर बल दिया। उनका साफ कहना था, उनका साफ यह तात्पर्य था कि इस संसार में छुआछूत का कोई नाम निशान न रहे। सब लोग प्रेम पूर्वक से, आदर से, भाव से अपने इस जिंदगी को जिए और मिलजुल कर जिए, एक दूसरे से छुआछूत न करें। और जो स्त्री को इस समाज में शिक्षा दीक्षा नहीं दी जाती है, तो उस स्त्रियों को शिक्षा दी जानी चाहिए, ये स्वामी दयानंद जी कहते हैं। और विधवा विवाह, अगर वे बोलते थे कि जिस स्त्री का पति मर गया है तो वह अगर चाहे तो शादी कर सकती है। ठीक है बाबू, इस पर उन्होंने अत्यधिक जोर बल दिया।
और उन्होंने अपना जिंदगी पूर्ण रूप से समाज को सुधारने के लिए, ये विश्व का कल्याण करने के लिए, उपकार करने के लिए उन्होंने विश्व में अपना धर्म प्रसार करते रहे और उन्होंने विश्व के कल्याण के हित यज्ञ कार्य करते थे। पूरा विश्व का कल्याण हो, पूरा देश का कल्याण हो और अपना कहा जाता है सनातन धर्म को अपनाए और सनातन धर्म का प्रचार पूरा विश्व में किए। कौन? स्वामी दयानंद जी। मेरे विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद जी भारत के एक महान विद्वान थे। उन्होंने सनातन धर्म का प्रचार किया, सनातन धर्म से जुड़े रहे और विश्व में सनातन धर्म का प्रचार किया, भारत का देश का प्रचार किया, भारत के धर्मों का प्रचार किया और भारत के जितने सब माने धर्म हैं टोटल उन्होंने धर्मों को अपनाया और पूर्ण रूप से उन्होंने धर्म पर अपना अधिक जोर बल दिया, क्योंकि वे एक विद्वान आदमी थे, एक महान आदमी थे। कौन बाबू? स्वामी दयानंद। मैं सीधे आप लोगों को स्वामी दयानंद जी की कहानी बता रहा हूँ कि जो इस पाठ में आप लोगों के लिए पढ़ना है। और उन्होंने वेदों को लेकर कहा जाता है वेदों की ओर लौटो का नारा इसने ही दिया था स्वामी दयानंद। उन्होंने वेद से लड़ते थे, वेद को लेकर चलते थे और वेद को अपनाते थे, अपने धर्म को अपनाते थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, अपने धर्म का प्रचार पूरा विश्व में करते थे। जो उनका धर्म, जो उन्होंने सनातन धर्म को अपनाए और सनातन धर्म को उन्होंने अपनाकर सनातन धर्म का वैदिक युग तक उन्होंने प्रचार करते रहे और पूरा देश विदेश में प्रचार करते रहे और पूरा देश विदेश का उन्होंने उपकार के बारे में सोचते रहे, प्रयास करते रहे, प्रयत्न करते रहे। मेरे विद्यार्थियों, कहा जाता है, मैं उस समय की कहानी बता रहा हूँ कि जिस समय स्वामी दयानंद अभी छोटे थे। ठीक, मैं उसी समय की आप लोगों की कहानी बता रहा हूँ जो संस्कृत में, टोटल संस्कृत में जो लिखा हुआ है उसमें उसका हिंदी कर रहा हूँ और हिंदी कर मैं आप लोगों को समरी रूप में बता रहा हूँ। विद्यार्थियों, आप लोग को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग को समझ में आ जाएगा। आप लोग एग्जाम में आपको जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा। आप लोग अच्छे ढंग से बना लीजिएगा, मैं ऐसा और विश्वास आप लोग को दिलाता हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, मेरे बच्चों, मैं आप लोगों को स्वामी दयानंद की बचपन की कहानी सुना रहा हूँ जो इस पाठ में आप लोगों के लिए पढ़ना है। आप लोग इस पाठ को ध्यान पूर्वक से सुनिए और समझिए। आप लोग ध्यान पूर्वक से इस पाठ को सोचिएगा और समझिएगा तो आप लोग को एकदम समझ में जो कहानी है वो समरी है वो आ जाएगी बाबू। तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम हो जाए तो फिर आप लोग मुझे कमेंट करने लगेंगे, इसलिए आप लोग ध्यान से समझिए। स्वामी दयानंद का जन्म 1900 स्वामी दयानंद का बाबू जन्म स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था बाबू। ठीक है विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। गुजरात के टंकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। विद्यार्थियों, स्वामी दयानंद का जन्म 1824 में हुआ था। गुजरात के टंकरा नामक गांव में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। स्वामी दयानंद के बचपन का नाम स्वामी दयानंद के जो बचपन का नाम था तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम मूल शंकर था। आता है एग्जाम में कि स्वामी दयानंद के बचपन का क्या नाम था, तो स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था विद्यार्थियों? मूल शंकर नाम था। ठीक है बाबू, तो मूल शंकर को उनके बचपन का नाम था। क्या हुआ कि स्वामी जो दयानंद जी थे तो एक दिन क्या हुआ कि रात्रि जागरण हुआ। कब हुआ बाबू? शिवरात्रि के समय। कब? शिवरात्रि के समय क्या हुआ? रात्रि जागरण हुआ। तो उसी रात्रि जागरण में क्या हुआ कि शिवरात्रि के दिन क्या हुआ कि जो स्वामी दयानंद जी थे तो शिवरात्रि के दिन आप लोग जानते हैं कि शिवरात्रि के दिन महादेव जी का पूजा होता है, शंकर जी का पूजा होता है, उसी में रात्रि जागरण होता है। तो उसी रात्रि जागरण में क्या हुआ कि जो स्वामी दयानंद जी थे तो उनके बचपन का नाम था मूल शंकर।
उनका क्या नाम था बचपन का नाम बाबू? मूल शंकर। तो उन्होंने क्या देखा, रात्रि जागरण किए। जब उन्होंने रात्रि जागरण किए तो मंदिर में जो शंकर भगवान की जो प्रतिमा थी, प्रतिमा का मतलब विद्यार्थियों समझ में आ रहा है? प्रतिमा का मतलब कि जो जो उनका शरीर है, ठीक है, जो मूर्ति है उसी को प्रतिमा कहा जाता है। ठीक है बाबू। तो जो प्रतिमा थी किसका? शंकर भगवान की जो प्रतिमा है, तो शंकर भगवान के प्रतिमा पर उस पर कुछ यानी कि द्रव्य चढ़ाए हुए थे, कुछ उस पर द्रव्य चढ़ाए हुए थे। तो जब द्रव्य चढ़ाए हुए थे तो जो स्वामी दयानंद जी थे, जिनका बचपन का नाम था मूल शंकर, उन्होंने क्या देख रहे हैं कि जो शंकर भगवान पर, जो उनके प्रतिमा पर जो द्रव्य चढ़ाए हुए हैं, तो उस पर एक मुस्क है। मुस्क का मतलब मूस, चूहा को कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थियों, जो एक मुस्क है वो सब उनके प्रतिमा पर चढ़कर वह द्रव्यों को खा रहा है, और जो मूर्ति है वह कुछ नहीं बोल रही है, कुछ नहीं डोल रही है। शायद लगता है कि इस मूर्ति में शक्ति नहीं है। उन्होंने सोचे, कौन? स्वामी दयानंद, कि जो उनके जो बचपन के जो नाम था मूल शंकर, तो मूल शंकर जी ने सोचे कि शायद इस मूर्ति में क्या है, जो इस प्रतिमा में शक्ति नहीं है, शायद इसलिए जो एक मुस्क है वो इस प्रतिमा पर चढ़कर सभी द्रव्यों को वह खा रहा है, और जो मूर्ति है वह कुछ बोलती नहीं है, हिलती डुलती तक नहीं है। शायद उनको यह अपने आत्मा में विश्वास हुआ कि इसमें भगवान का जो वास नहीं है। उन्होंने पन में शायद यही सोचा। जब यही सोचा तो यह सोच कर उन्होंने क्या किया कि जो रात्रि जागरण था, तो रात्रि जागरण को छोड़कर उन्होंने क्या किया कि घर पर चले गए। विद्यार्थियों, रात्रि जागरण को कुछ उन्होंने छोड़कर कहाँ पर चले गए? घर पर चले गए। जब घर पर चले जाते हैं तो विद्यार्थियों क्या होता है कि 2 वर्ष के बाद, 2 वर्ष गुजर जाता है। 2 वर्ष जब गुजर जाता है तो 2 वर्ष के बाद क्या हुआ कि जो उनकी प्रिय थी, प्रिया मतलब समझो था ना वो पत्नी, जो उनकी प्रिया थी स्वामी दयानंद जी की, तो स्वामी दयानंद जी की प्रिया क्या हो गया? 2 वर्ष के बाद निधन हो गया। जब निधन हो जाता है तो वही स्वामी दयानंद जी ने क्या किया कि इस पूरा संसार को, पूरा अपने परिवार को त्याग दिया, और त्याग कर उन्होंने एक बड़ा सन्यासी बन गए। वे साधु संतों के साथ रहने लगे। जब साधु संतों के साथ रहने लगे, रहते रहते उन्होंने क्या हुआ कि साधु संतों के साथ वे वृंदावन चले गए। मेरे विद्यार्थियों, जब वे बैराग हो गए, जब उनकी भर्या यानी कि जब उनकी प्रिया की जब मृत्यु हुई पत्नी का, तो उन्होंने क्या किया कि बैराग हो गए, और बैराग होकर उन्होंने क्या किया कि सन्यासी बन गए। सन्यासी बनकर उन्होंने साधु संतों के साथ रहने लगे, सीखने लगे, ज्ञान प्राप्त करने लगे, और साधु संतों के साथ उन्होंने क्या किया कि वृंदावन चले गए। जब वृंदावन चले गए तो क्या हुआ विद्यार्थियों, वहां पर एक साधु थे, एक महात्मा थे, जिनका नाम था विरजानंद। जिनका नाम था कौची? विरजानंद। तो ये विरजानंद के पास जाते हैं स्वामी दयानंद, और जाने के बाद उन्होंने क्या करते हैं बाबू कि स्वामी दयानंद जी ने विरजानंद को अपना गुरु मान लेते हैं। आता है एग्जाम में कि स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे? तो स्वामी दयानंद के गुरु विरजानंद थे। तो विरजानंद उनका गुरु बन गए, और उन्होंने जो कुछ अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के बाद क्या हुआ, उन्होंने वैदिक जो है धर्म, उसका उन्होंने बोला पर प्रसार करने के लिए उनके गुरु। तो उन्होंने क्या किया कि पूर्ण रूप से इस संसार में जो कुछ उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, जो कुछ ज्ञान प्राप्त की, तो उसी ज्ञान से उन्होंने क्या की कि विश्व का कल्याण किया। विश्व के कल्याण के बारे में उन्होंने बहुत कुछ योगदान दिया, बहुत कुछ सोचा, और उसके बाद में जब उन्होंने ज्ञान प्राप्त कर लिए तो क्या हुआ कि पहले स्वामी दयानंद जी ने
समाज को सुधारने में लग गए। समाज को समाज जो बिगड़ी हुई थी, जो समाज की जो हालातें जो खराब थी, तो उस समाज को उन्होंने सुधारने पर लगे। कहा जाता है कि स्वामी दयानंद को समाज सुधारक कहा जाता है। जहां पर समाजें बिगड़ जाती थी, उस समाज को उन्होंने सुधार देते थे। और उन्होंने सर्वप्रथम क्या किया कि जो ये बाल विवाह, छुआछूत, विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा इत्यादि सब पर उन्होंने क्या किया कि जोर बल दिया। और इसका उन्होंने पूर्ण रूप से प्रचार भी किया, विद्रोह भी किया। कि जो विद्रोह का मतलब विद्यार्थियों ये हुआ कि उन्होंने सबका कल्याण चाहते थे, सबका उपकार करना चाहते थे, विश्व का भलाई चाहते थे। इसीलिए वे इस पर कुछ जोर बल दिए। और जोर बल देने के बाद उन्होंने क्या किया कि कहा जाता है कि 1875 में विद्यार्थियों 1875 में क्या किया कि 1875 में स्वामी दयानंद जी ने मुंबई में, कहां पर बाबू, मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की 1875 में। ठीक है ना। कौन? स्वामी दयानंद आर्य समाज की स्थापना की। कहां पर की विद्यार्थियों? मुंबई में उन्होंने की। और उस आर्य समाज की स्थापना की। और स्थापना करने के बाद उन्होंने क्या किया कि फिर आगे चलकर एक अपने नाम का डीएवी स्कूल, जो संस्कृत कॉलेज, उन्होंने क्या किया? खुलवाया। खुलवाने के बाद जो उनकी जो शिक्षा थी वह प्रारंभ, यानी जो संस्कृत जो शिक्षा थी उसको, संस्कृत को शिक्षा देने के लिए, उसका अध्ययन करने के लिए, ठीक है, बच्चों को पढ़ने के लिए, बच्चों को सुविधा के लिए उन्होंने एक डीएवी स्कूल की स्थापना की। मेरे विद्यार्थियों, जो स्वामी दयानंद जी थे, तो स्वामी दयानंद जी पूरा देश का कल्याण चाहते थे, पूरा देश के भलाई चाहते थे। और उन्होंने, जो स्वामी दयानंद जी थे, तो वेद से, धर्म से अपना कार्य करते थे। और कहा जाता है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद जी ने दिया था। ठीक इसीलिए स्वामी दयानंद जी को समाज सुधारक कहा जाता है। और उन्होंने समाज के प्रति अपना योगदान दिया, समाज को सुधारने का प्रयत्न किया। और समाज के हितोपकार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया। मेरे विद्यार्थियों, अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो आप लोग लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और मैं आप लोगों को अगर जहां पर अगर दिक्कत हो, अगर समझ में अगर नहीं आया होगा, तो मुझे कमेंट कीजिएगा। मैं आप लोगों को पुनः फिर से बताने का कोशिश करूंगा। ठीक है विद्यार्थियों। और अगर यह वीडियो, अगर जो विद्यार्थी अगर नहीं जानते हैं, तो उनको पूर्ण से व्हाट्सएप के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा SMS माने कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, कि ताकि उनको भी पता चले कि जो हम लोग का जो संस्कृत का जो सिलेबस है वो भी शुरू हो गया है। ठीक है विद्यार्थियों। और आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, तभी आप लोग को समझ में आएगा। तो अगर आप लोग लास्ट तक नहीं देखिएगा तो आप लोग कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप लोग को समझ में आया होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है विद्यार्थियों, धन्यवाद।